जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। जी हाँ दोस्तों, 2 मई में जो आपका पेपर थर्ड में मैथ्स के जो क्वेश्चंस 18 पूछे गए थे, उसी का जो है यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और एनालाइज कीजिएगा कि किस किस टॉपिक से जो है मैथ्स के टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशंस 2x⁵ माइनस 32x इज डिविजिबल बाय द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। यानी इससे जो है कौन कौन सा एक्सप्रेशन जो है इसमें से जो है डिविजिबल होगा, यानी यहाँ पे विभाज्य होगा। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन आप कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप इस वैल्यू को देखिए, एक्स का वैल्यू ऐसा क्या रखिएगा यहाँ पे जो इसका वैल्यू जीरो के को सेटिस्फाई कर दे। जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन 2 को हम लोग मैच करके चलेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं -4। तो यहीं अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 2। तो 2 को जस्ट इसमें पुट करके देखेंगे, एक्स के वैल्यू के जगह पर 2 जो है पुट कर देंगे और पुट करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आ जाएगा तो हम समझ जाए, हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि आपका ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। तो यहाँ वेरीफाई करके अगर देखेंगे तो 2 के यहाँ पे एक्स के पावर में 5 हो जाएगा, देन 332। चलिए इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, 2x का वैल्यू आया था तो 2 इंटू 2⁵ माइनस 32 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दिए। यहाँ पे अगर देखिएगा तो 2 के पावर में 5 है तो इसका रिजल्ट 32 आता है, और यहाँ पे 32 इंटू 2 तो 64 आ जाएगा, और इधर भी 32 2 ज़ा 64 आ रहा है, यानी 64 माइनस 64 तो रिजल्ट 0 आ जा रहा है, यानी वेरीफाई हो जा रहा है। तो यानी ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेशियो से क्वेश्चन है। यहाँ ए रेशियो बी इस तरह जो है इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3, यानी ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है। जस्ट इसमें पुट कर देना है, हमें निकालना है 6a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 3a प्लस 17b। ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे, 6a तो a का वैल्यू है 2 प्लस 5b तो b का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 3a यानी a का वैल्यू आपका 2 है प्लस 17b यानी b का वैल्यू आपका 3 है। इसको जब हम फर्दर यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो मिलके कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और यहीं इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 6 3 2 ज़ा 6 प्लस, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो 51 आ जाएगा, 51 प्लस 6 57। तो यहाँ के आपका रिजल्ट आ गया 27 डिवाइडेड बाई 57, ये आया। तो ये 3 के टेबल में डिविजिबल होगा 9 टाइम में, और ये 3 के टेबल में डिविजिबल हो जाएगा 19 टाइम में। यानी अगर आप देखिएगा तो आपका रिजल्ट आ रहा है 9:19 का, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दो संख्याओं का योग जो है 24 है और उसका अंतर जो है 2 है। तो यह मानकर पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो यानी हमें फाइंड द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स एज्यूमिंग द फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन द सेकंड। यानी दो नंबर मान लेते हैं, एक x है और एक y है, इन दोनों का प्लस करते हैं तो 24 आता है, और इन दोनों का अगर अंतर कर देते हैं, डिफरेंस करते हैं तो 2 आ जाता है। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों का अगर प्लस कर देते हैं तो यहाँ y कट जाएगा और हमें मिल जाएगा 2x बराबर 26, यानी x का वैल्यू हमें क्या मिल गया 13 मिल गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे 13 मिल गया, तो हमें y का वैल्यू चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में जो है x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकल के आएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 में पुट कर देते हैं तो 24 में से 13 माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 13 आ गया, x का वैल्यू 13 आ गया और y का वैल्यू आपका 11 आ गया। तो इसका पूछा अनुपात बताइए, तो यहाँ पे देखिएगा तो अनुपात आपका हो जाएगा 13 रेशियो जो है 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन आपका 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और अन्य पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो मान लेते हैं फर्स्ट पाइप को ए मान लेते हैं, ये 10 घंटे में भर लेता है, और सेकंड पाइप को बी मान लेते हैं, ये 15 घंटे में भर जाता है। तो इन दोनों का जो है हमें रेशियो निकाल लेंगे या एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल जो है कैपेसिटी कितनी है टंकी की। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग एलसीएम 10 और 15 का निकालेंगे तो 30 आ जाएगा,
अब इस 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये बता रहा है कि जो है ए की कैपेसिटी जो है इफ़िशियंसी जो है 3 है, और बी की टंकी की इफ़िशियंसी जो है 2 है। अब ये दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे, तो एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टोटल आपकी कैपेसिटी टंकी की थी 30। अब दोनों मिल के अगर भरेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, जो कि इन लोग की एफिशिएंसी का प्लस हो जाएगा। तो 30/5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी आपका 6 घंटे में ये दोनों मिल के भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा का जो है मासिक वेतन 16,000 रुपये है, तो 1 साल के बाद उसे वेतन वृद्धि मिलती है और उसका वेतन जो है 16,800 रुपये हो जाता है, तो कितना प्रतिशत जो है उसके वेतन में वृद्धि हुई, ये निकालना है। तो अगर देखिएगा तो मासिक उसका जो है वेतन है आपका 16 यहाँ पे जो है 1000 है। अब 1 साल बाद उससे वेतन में वृद्धि हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई? 16,800 रुपये उससे मिला, यानी कितने की वृद्धि हुई? उसका वेतन में 800 रुपये की वृद्धि हुई। इसको अगर घटा देंगे तो 800 रुपये की वृद्धि हुई। तो 800 रुपये की वृद्धि हुई कितने में? पहले कितना मिलता था? 16,000 का। और फर्दर इसको अगर हमें रेशियो परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.05। क्या आ जाएगा? 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सीआई से क्वेश्चन है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो 1,20,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए यहाँ क्वार्टरली में फाइंड करना है, तो क्वार्टरली में क्या हो जाता है, टाइम का जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वार्टरली में। तो आपका 9 महीने था इंटू 4 तो 36 मंथ हो गया। 36 मंथ को हम लोग जो है ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो बोल सकते हैं कि 3 ईयर हो गया, यानी टाइम यहाँ पे 3 ईयर है। और वहीं रेट क्या हो जाता है, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस केस में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया टाइम जो है 3 ईयर्स है, और आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो आपका जो है 5% का आया। और यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन ही है, 1,20,000 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें इसका सीआई निकालेंगे, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो हम लोग फॉर्मूला में इसको बैठा के निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन जो है 100, इसका जो है क्यूब कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देख सकते हैं आपका प्रिंसिपल आपका है इतना रुपया, 1,20,000 रुपये है, और रेट जो है आपका 5% था, और टाइम ये था। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा फर्दर। अगर आप आगे सॉल्व करते हैं, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए डिटेल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। देखिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये आपको अगर उस फॉर्मूले में इसको ब्रेक करके, जैसे कि ये रिजल्ट था ना आपके पास, ये रिजल्ट था और वहाँ पे 5/100 था, तो इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1 जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और पावर में 3 है। तो इसको आप लिख सकते हैं 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, और इधर आपका ये है 1,20,000 है। इसको फर्दर अगर कैलकुलेट कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा ऑप्शन 3, यानी 18,915 जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट x+1 एंड x-1 आर फैक्टर्स ऑफ x⁴ प्लस kx³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस क्यू, ये दिया हुआ है। तो इसका के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये आसान है, देखिए यहाँ पे फैक्टर जो दिया हुआ है x+1, तो इसका हमें जीरोज़ निकालेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। और इस फैक्टर का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। पहले x का वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रख के देखेंगे, तो जब आप इसको यहाँ पे -1 के केस में x का वैल्यू -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखिए रख के देखिए, यहाँ पे आपका 1 आएगा, -k आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा, फिर आपका जो है +3 आ जाएगा, और प्लस q = 0 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, q - k बराबर -6 मिल जाएगा, ये वैल्यू आया। फिर आप जो है वैल्यू x का वैल्यू जो है 1 पुट करके देखेंगे, और जब x का वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे ऑरली पुट करके देखिए,
यहाँ पे 1 आ गया, फिर आपका यहाँ पे जो है के आ गया, प्लस जो है यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, प्लस क्यू आ गया। तो यहाँ पे 3 3 मतलब यहाँ पे आपका ये बन रहा है, आपका के प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दो इक्वेशन मिला, इन दोनों को जो है यहाँ पे प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस कर दीजिए। या फिर यहाँ पे देखिए ना, के प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू माइनस क्यू। तो बस इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट कर दें के बराबर माइनस क्यू। तो के वैल्यू की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, माइनस क्यू कर दीजिएगा। तो क्यू यहाँ पे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा क्यू प्लस क्यू बराबर -6। तो 2Q बराबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, हमें के का वैल्यू निकालना था तो के ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। के पहले रखिए, तो इसको काट दीजिएगा तो -3 आ जाएगा रिजल्ट। यानी आपका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, और इस साइड माइनस था तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 2 आपका कलस करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसान है, बस अप्रोच आपको पता होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे पूछ लिया है आपका, निम्नलिखित में से 2 और 3 के बीच के अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। तो अपरिमेय संख्याएं 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर पूछ लिया है, इरेशनल नंबर पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो इरेशनल नंबर तो 5/2 होता यहाँ पे, अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी है, ये भी है, ये √6 भी है, और यहाँ पे ये है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा √6 जो है इसके बीच बिटवीन वाले नंबर होगा इरेशनल नंबर। देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे 0.0255, इसको परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट रिमूव कर देंगे, उसके बाद आफ्टर डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0 यूज़ कर लेंगे। तो ये आप फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आपका आ जाएगा, देखिए इसको अगर कैंसिल कीजिएगा 5 के टेबल में ही कट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 51/200। यानी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यदि 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाला जो है स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ विथ 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विच इज 64 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का लेंथ हमें फाइंड करना है। यहाँ पूछा है कि पेरीमीटर जो आपका होगा रेक्टेंगल का वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें पता है पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है फॉर्मूला 2 × L+B होता है, और इसमें जो है वेथ दिया हुआ है यानी ब्रेथ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बी की जगह पर 8 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे बराबर होगा आपके किसके बराबर होगा, क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ऐसा होगा 2 × L+8 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 64 गिवन है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2 यहाँ से कट जाएगा 64 से 32 टाइम में, और L इक्वल टू 32 - 8 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, इस आसानी था। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी ट्रेन से क्वेश्चन था, यदि कोई रेलगाड़ी किसी लंबाई L मीटर किसी खंभे को T1 सेकंड में तथा किसी P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को T2 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या होगी, ब्लैंक इंटू रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये एकदम से तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका आ जाएगा T2 - T1 डिवाइडेड बाई T1, ये आ जाएगा। यानी आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन दे दिया है, 80 का 85% इस तरह लिखेंगे, का 60% तो इस तरह लिखेंगे, और का 30% तो इस तरह लिखेंगे। अब इसको जो है फर्दर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, फिर जो है यहाँ से 0 0 यहाँ से भी कैंसिल कर दीजिएगा, फिर इसको फिर से आप फर्दर कट कीजिएगा तो पूरा तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। तो आपका जो है यहाँ पे आंसर रिजल्ट आएगा फर्दर सॉल्व करने के बाद 12.24 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ताश की गड्डी से 5 पत्ते खींचे गए, 3 लाल पत्ते तथा 2 काले पत्ते आने की क्या संभावना है। तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हमें पता है ताश की गड्डी में जो होती है 52 जो है कार्ड्स होते हैं, और उसमें से 5 निकाल लिया गया है। तो C/5 यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब 52 C5 लिख सकते हैं। और इसमें पूछा गया है कि 3 लाल पत्ते थे, तो हमें पता है रेड कार्ड्स की अगर बात करें तो 26 होता है, और ब्लैक कार्ड की भी बात करें तो 26 होता है। यानी 26 में से रेड कार्ड में से जो है 3 जो है रेड थे, निकाले गए हैं। 26 में से 3 रेड कार्ड निकाले गए हैं, फिर इंटू हो जाएगा आपका 26 ब्लैक में से जो है 2 निकाल लिए गए हैं। यानी ये आपका समीकरण बन रहा है। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका,
तो ये अगर देखिएगा तो ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ये वाला आपका ये रहा आंसर, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका दे दिया है, एक घोड़ा एक खंभे से एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ है और घोड़ा रस्सी के सीधे रहते हुए एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है। तो जब यह 30 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। रस्सी की लंबाई क्या है? यानी एक घोड़ा है, मान लीजिए ये घोड़ा का जो है खूंटा है, इसमें ये बंधा हुआ है एक रस्सी के साथ, और इस रस्सी का जो लेंथ है ये 35 मीटर है। अब ये जितना लंबा रस्सी होगा उतना ही घोड़ा तो चढ़ पाएगा, तो इतना ही एरिया को वो जो है यहाँ पे चढ़ पाता है। तो इस तरह से ये एक वृत्तीय जो है यहाँ पे वृत्तीय जो है एक जो है कक्ष में वो घूमने लग जाता है, और जिसका एंगल जो है यहाँ पे दे दिया है 60 डिग्री। यानी एक तरह से ये क्या काम कर रहा है, आपका सर्कल का काम कर रहा है, और एंगल जो है 60 डिग्री में। यानी अगर आप यहाँ पे तिरछखंड का फॉर्मूला अगर आपको मालूम होगा, जो कि होता है, यहाँ पे रस्सी की लंबाई पूछ लिया है, तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई 2 पाई आर, लंबाई पूछा है तो 2 पाई आर। तो इस फॉर्मूला में अगर पुट कर देंगे वैल्यू को तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है, 60/360 लिख सकते हैं, और 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, और रेडियस आपका जो है यहाँ पे 35 दिया हुआ है। तो 7 5 ज़ा 35 होता है, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 60 जो है 6 टाइम में 360 दे के जाएगा। फिर इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो आपका इस कुछ रिजल्ट इस प्रकार बना 22/15 बना। और इसको जो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 33.4 मीटर जो है आपका रिजल्ट आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें, ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन था। 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6/8। इस 8 को इस साइड ले गए तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। अब हम लोग जो है इधर स्क्वायर है तो दूसरे साइड अगर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 6/8 लिखें तो स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो इस साइड आके स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 का स्क्वायर रूट हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और वहीं जो है 8 के स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 2 √2 लिख सकते हैं। तो √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, √3/2। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है। तो आप क्लियरली बोल पाइएगा 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाता है, यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे आपका वॉल्यूम से है, निकालना है आपका घनाभ का, क्यूबॉइड का। देखिए लबालब भरी हुई एक टंकी पानी निकाला जाता है। टंकी की आकृति घनाभ की है, जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, गहराई 80 सेंटीमीटर है। तो यदि बाहर बहने वाले पानी की दर 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है तो 6 मिनट में टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए ये भी बना सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, तो आप लोग, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग खुद से कर सकते हैं। पहले तो इसका जो है आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, जो कि आपका घनाभ का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और सारा वैल्यू गिवन है। ध्यान रखिएगा यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 मीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो दर है बहने का पानी का वो 120 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 4 जो लेंथ है 4 मीटर का उसको आप लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे ब्रेथ जो है 1.5 है, तो इसको भी जो है आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और आपस में देखिए ऑलरेडी गहराई जो है ये ऑलरेडी जो है आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद करना है दोस्तों कि आपका जो है यहाँ पर रेट देखिएगा कि 1 सेकेंड में जो है 120 सेंटीमीटर क्यूब जो है दर से बहता है, तो 6 मिनट में कितना बहेगा, तो इसको भी मिनट को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके। तो जो वॉल्यूम आया उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा 79.28, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है और उसकी एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो एक रोम्बस दिया हुआ है दोस्तों, रोम्बस फिगर हमको पता है, आपको भी पता होगा क्या होता है ये, ऑल साइड्स इसका जो है यहाँ पे इक्वल हो जाता है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे के संधिभाजक होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो आपकी जो इसकी भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर,
और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो ये अगर ये विकर्ण अगर AC ले लेते हैं, ABCD, चलो लेवल कर दिए, AC विकर्ण अगर 16 है तो ये संधि भाजित करेगा तो 8 8 में ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो एक ये 8 हो गया और एक ये 10 हो गया, और ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, ध्यान रखिएगा, राइट एंगल बनाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जो है यहाँ पे तीसरा साइड इसका निकाल सकते हैं, इस ट्रेंगल का। तो आप ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप इजी वे में इसको ओरली भी निकाल सकते थे। 10 16 आया, तो एक ट्रिपलेट होता है आपका 3 4 5, 3 4 5 होता है। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो 5 2 यहाँ पे 10 हो जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे अगर देखेंगे तो हमें 8 16 नहीं, यहाँ पे 8 होगा, क्योंकि जो है उसका साइड विकर्ण का संधि भाजित कर दिया तो 8, तो 4 2 8 हो जाता है, तो 3 2 भी क्या होना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। यानी आपका तीसरा साइड जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब 6 हो गया तो इसका जो है डबल कर दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, तो दूसरा विकर्ण आपका 12 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिएगा तो 80 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर, तो 80 मीटर ऊंची चट्टान, चलिए मैं चट्टान बना देता हूँ, ये एक चट्टान है मान लीजिए, इसकी जो है हाइट है 80 मीटर है, ठीक है, ये चट्टान है। और एक मीनार के शिखर से, चलिए इधर एक मीनार लगा देते हैं, और इसका शिखर ये है, ये मीनार है, और इसका शिखर यानी टॉप ये है, उसका अवनमन कोण जो है आपका यहाँ पे जो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यानी आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी यहाँ से इसका अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और फिर जो है 45 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल में इसको इस तरह से बनेगा फिगर कुछ आपका 45 डिग्री। तो इधर अगर 80 है तो इधर भी 80 हो जाएगा, इक्वल होगा। और ये वाला मान लेते हैं कि x है, इतना सा लेंथ को मान लेते हैं कि x है, और इधर वाला को मान लेते हैं, ये वाला जितना होगा इधर वाला भी उतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन, ऑपोजिट लाइन जो होती है, साइड होती है, इक्वल हो जाती है। अब इसमें जो है आपका यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है, जैसे यहाँ पे अगर एंगल 45 के रिस्पेक्ट में अगर रेशियो निकालेंगे तो आपका P/B हो जाता है, जो कि आपका टेन थीटा का वैल्यू होता है, रेशियो होता है। तो 10 45 डिग्री यहाँ पे रखिएगा तो P का वैल्यू यहाँ पे आपका 80 है, तो 80, और B यानी बेस जो है आपका यहाँ पे Y कंसीडर कर लिए हैं, तो आपका कुछ बन जाएगा, और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, यानी Y इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, 80 आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पे Y का वैल्यू मिल गया, फिगर में Y का वैल्यू मिल गया है। कैसा फिगर था, याद हो गया होगा आपको, फिगर कुछ इस प्रकार था आपका, ये था। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें 80 मिल गया, यहाँ भी पूरा y जो है आपका 80 होगा, और इधर भी 80 था, हमें ये x का वैल्यू अब निकालना है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल। तो 10 30 डिग्री बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P/B, तो P आपका x है और B आपका 80 है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, तो x/80 इस तरह से। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे बाई द क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80/√3 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू हमें पता चल गया 80/√3। तो आपकी पूछा है इस मीनार की ऊंचाई बताइए, तो इन दोनों को अगर यहाँ पे घटा देते हैं मीनार की ऊंचाई, तो 80 माइनस यहाँ पे 80/√3 आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यानी आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग ज़रूर इन सब के जो है क्वेश्चन ज़रूर जो है सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।